बादशाही मस्जिद की तामीर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने 1671 में शुरू कराई, जो 2 साल के अरसे में मुकम्मल हुई। फन्ने तामीर के इस नादिर नमूना की तामीर औरंगजेब आलमगीर के दूध शरीक भाई मुजफ्फर हुसैन फिदाई खान कोका की निगरानी में पाए तकमील को पहुंची। मुगल जो हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक शानदार चैप्टर है और उनकी जो इमारतें हैं वो एक बड़ा अच्छा ज़रिया है उनकी सारी सोशल लाइफ को जानने के लिए। बादशाही मस्जिद हमें वो सारे की सारी चीज़ें हमें बताती है, दिखाती है, इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि एक मस्जिद का नॉर्मल हिस्सा होती हैं। आज भी जब हम मस्जिद बनाएंगे तो बादशाही मस्जिद के तहत ही कोई न कुछ मिलते होंगे। तो अगर हम मस्जिद की डेवलपमेंट को जानना है कि पाकिस्तान में मस्जिद की तामीर जो हुई वो कितने फेज़ से गुजरी है, तो उसमें जब आप टॉप पे आएंगे तो फिर टॉप कैटेगरी में आपको बादशाही मस्जिद मिलेगी। और इसीलिए इसका ये स्टेटस भी रॉयल स्टेटस है और इसको नाम भी इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक शाही फरमान के बाद ये बनाई गई थी और वो फरमान इसकी स्क्रीन पे लिखा हुआ जब आप एंटर होते हैं 22 सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर जाते हैं। सियाहती एतबार से अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के टूरिज़म जो है वो डेवलप हो सकते हैं, जिनमें से जिसकी हम बात करते हैं वो आर्कियोलॉजिकल टूरिज़म है। और आर्कियोलॉजिकल टूरिज़म में भी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मुगल हेरिटेज का टूरिज़म है, उसमें फिर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। जैसे इंडिया में अगर आप किसी चीज़ की देखते हैं तो इंडिया में मुगलों का जो मॉन्यूमेंट है वो ताजमहल गिना जाता है। तो उसका अगर काउंटर पार्ट आपने देखना है तो वो फिर आपको पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद के तौर पे मिलेगा। मस्जिद के सदर दरवाजे में दाखिल होने से पहले 22 सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं। बवक्ते तामीर इन सीढ़ियों में संगे अबरी इस्तेमाल हुआ था, मगर बादअज़ां दौरान मरम्मत संगे सुर्ख लगा दिया गया। सीढ़ियों के अतराफ में अल्लामा इकबाल और सर सिकंदर हयात के मज़ार हैं। 22 सीढ़ियां चढ़कर मस्जिद का सदर दरवाजा आता है। दरवाजा अपनी शान और शौकत और रिफत की वजह से बेमिसलो बेमिसाल है। मेहराब की पेशानी पर कलमे तैयबा कंधा है, जबकि नीचे शहनशाह औरंगजेब और मोहतमम तामीर फिदाई खान कोका के नाम हैं। मस्जिद की डेवड़ी से गुजरकर वसी सहन नजर आता है जो तकरीबन मुरब्बा शक्ल में है। वजूखाना सदर दरवाजे के दाएं बाएं जानिब हुजरों के ऊपर है। सहन के वस्त में मुरब्बा शक्ल का हौज है जिसका हर जिला 50 फीट है। हौज से गुजरकर मस्जिद की इमारत शुरू होती है जिसे दरगाह भी कहते हैं। ये बुलंद मेहराबों और 3 सफेद गुंबदों पर मुश्तमिल है। गुंबदों के सुनहरी कलश सूरज की रोशनी को मुनक्किस करते हैं और देखने वालों की आंखें खीरा हो जाती हैं। मुगल के अगर तर्ज तामीर का हम डिटेल में मुताला करें, यानी शुरू हो जाए हम बाबर से या हुमायूं से या अकबर से, तो हम देखते हैं कि बाबर तो 3-4 साल रहा, उसने आर्किटेक्चर में इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं की। आगरा में एक बाग बनाया जिसे आराम बाग कहा जाता है। फिर जब उसका बेटा हुमायूं तख्त नशीन हुआ तो शेर शाह सूरी ने उसकी बगावत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, ईरान चला गया वो। तो शाह तमासब जो उस वक़्त ईरान का बादशाह था, उसने हुमायूं की बहुत मदद की। हुमायूं जब वापस आता है तो हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो अपने साथ एक फ़ौज साथ लाता है, जहाँ भी उसने काम किया है, अपने साथ वो कारीगर और आर्टिस्ट और मेसन्स और इस तरह के दूसरे जो फ़नून लतीफ़ा के माहिर थे वो भी अपने साथ लेके आता है। ख़ास तौर पर कैलीग्राफी में और मिनिएचर पेंटिंग में अब्दुल समद और मीर अली का नाम बहुत मशहूर है जो उसके साथ आए। तो ये लोग जब यहाँ आए, जिनका असल वाबस्तगी जो थी वो शाह तवासब के दरबार से या ईरानी दरबार से, तो वही जो वहाँ की ट्रेडिशंस थी वो भी साथ लाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उस वक्त आर्किटेक्चर का आगाज़ हुआ हुमायूं के फ़ौरन बाद, उसमें ईरानी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मस्जिद की छत पर दिलावेज नमूनाकारी की गई है। दीवारों पर रंगों और पत्थरों से नक्काशी की गई है।
सबसे बड़े दरमियानी गुंबद के नीचे संगे मरमर का बना हुआ मिंबर है, जहां से खतीब आला जुमा और ईदैन के खुतबे पढ़ते हैं। पूरी दुनिया से सयाह और गैर मुल्की रहनुमा भी शाही मस्जिद का नजारा करने आते रहते हैं। The architecture is just superb. I mean, I think it's as beautiful as the Taj Mahal. I've come to Pakistan because it's not a country that's traveled well by Americans. Our perceptions of Pakistan are so different than the reality. So you have so many layers of civilization here, and that's impressive. And I hope that in the future, more Americans will travel here. The mosque was beautiful, absolutely stunning, huge, historical, a highlight for Lahore. We have loved Pakistan. I hope more and more people come to see for themselves what a beautiful country it is and how welcoming it is and how much there is to see and do. It really offers everything from north to south. Yeah, it's been absolutely comfortable. We haven't been concerned whatsoever at any point. And yeah, I hope to come back. मस्जिद के इस हिस्सा में मरमरी सिले इस्तेमाल की गई हैं। दीवारों पर मोटी सतरकारी है, अजारा संगे अबरी का है। ऐवान के मुंडेर पर किंगरे और कोनों पर संगे मरमर की शरफादार बुर्जियां हैं, जो मुगलों के तर्ज तामीर की निशानदेही करती हैं। हम जब बादशाही मॉस्क को एंटर करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और वो इतना बड़ा सारा ऐवान नज़र आता है और हम यूजुअली अंदर चले जाते हैं सीधे वहाँ जूतियाँ उतार के। उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आप देखिए तो सेंटर की जो पट्टी है, डेडो जिसको हम कहते हैं, उस पर एक रेड स्टैंडस्टोन में ही कार्विंग है जो कि झालर की शेप में है। उसमें एक फूल लटक रहा है और एक बेल लटक रही है, एक आयरिस का, एक लोटस फ्लावर जो है वो उल्टा हुआ है, एक कली है और एक फूल है। और वो झालर फॉर्मेशन जो है हमें मुगलों के दौर में मिलती है और ये स्पेसिफिकली हमें टर्किश आर्ट में मिलती है। फ्रेस्को पेंटिंग जितनी हमें ऐवान में मिलती है उसमें 3-4 मेजर एलिमेंट्स हैं। उसमें एक वाज मोटिव है जिसके अंदर ये एक पूरा गुलदस्ता फॉर्म में निकल रहा है, बल्कि एक जगह ऐसे है जहाँ तश्तरी है, उस पे फल हैं। अनार का फल हम सेंटर वाले को कह सकते हैं, साइडों में हम आम कह सकते हैं, नाशपाती भी कह सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस ये कि लोकल है तो ये आम होगा। और उसके ऊपर फिर एक वो पूरा गुलदस्ता सा निकल के आता है। ये फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस फॉर्मेशन की 2 जगह से कनेक्शन मिलती है हमें। एक हमारे पास यहाँ लोकल इंडिजिनस फॉर्मेशन है पुरना कलासा की, एक फॉर्मेशन है सिंपल झाड़ और वो आर्चेज में बनी हुई है, फॉल्स आर्च हम उसे कह सकते हैं। फिर हमें जो एक मेन इंटरेस्टिंग मोटिव वहाँ नज़र आता है वो साइप्रस का है। साइप्रस इंडिजिनस इंडिया का नहीं है, ये इंडिया में बाबर के टाइम पर आया और यहाँ पर लगाया गया, फिर इनके गार्डन्स में भी वो मौजूद है। सिंबलिज्म में अगर हम बात करते हैं तो सूफी सिंबलिज्म सरों के दरख्त को अपराइट ह्यूमन कहती है। हम कोर्टयार्ड से गुजरकर जब मेन मस्जिद की बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पे आर्चेज हैं, तो उसकी भी जो साइडें हैं, जो दोनों तरफ दीवारें हैं बहुत चौड़ी, उन पर भी स्टको वर्क से यानी उभरा हुआ प्लास्टर वर्क से आर्चेज बनी हुई हैं, कार्टूशेस बने हुए हैं, सेक्शंस बने हुए हैं, कार्टूश हम इसके टर्म यूज़ करते हैं। ये कार्टूशेस ज्योमेट्रिकल शेप पे हैं। जो अंदर का हिस्सा है उसमें हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन फूलों की इनिशियल साइड पे नहीं मिलती, बल्कि एक ही फूल, उन्होंने सोसन का फूल जैसे है उसको वेराइटी मिली है, उसी की कली फॉर्म है और एक सीधा प्लांट की फॉर्मेशन है। उन कार्टूशेस के अंदर हमने ये प्लांट फॉर्मेशन देखते हैं और हर साइज़ फ़र्क है। ये कार्टूशेस ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। बादशाही मस्जिद के अंदर के जो गुंबद हैं उनके इंटरनल शेल के ऊपर, जैसे आपको पता है कि वो डबल डोम है, बाहर की डोम बहुत ऊंची फ़र्क है और नीचे से जो हमें सीलिंग नज़र आती है जिसको हम अंदर से डोम कहते हैं, उस पे एक जाल सा बना हुआ है जो कि सेंटर से शुरू होता है, विच इज़ यूजुअली द सनफ्लावर और वन शमसा की शक्ल में होता है और वहाँ से रेडिएटिंग लाइनें बाहर आती हैं। ऐवान के एंट्रेंस पे हमें 2 टाइप की जो काम नज़र आते हैं, एक तो फ्रेस्को में हमें नज़र आता है और एक हमें शुरू में रेड के ऊपर वाइट रंग की कंटिन्यूस सी एक बेल नज़र आती है। ये कंटिन्यूस जो फॉर्मेशन है जो कि इनले है मार्बल इन रेड सैंडस्टोन, इनले का फॉर्मेशन हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि किस वक्त या कब आया, मगर पिएट्रा डूरा का जो आर्ट था जिसमें पत्थर के अंदर दूसरा पत्थर करना था, ये इटालियन